हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये हमारे विज्ञान की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 31 और डेट है हमारी 5 फरवरी 2020। बेटा यहाँ पे विद्यार्थी मतलब आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वर्कशीट समझाना हमको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले देखिएगा कि कैसा लगा, फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमारा जो वीडियो है इसको भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है, तो जंतुओं में जनन हमारा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं। अब हम जो ये वो है जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। जैसे हम निषेचन पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जहाँ नर और मादा युग्मक मिलकर मतलब संलयन होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम युग्मनज बोलते हैं और युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः पूर्ण में विकसित हो जाता है। मतलब ये जिसमें क्या नर और मादा, ठीक है, नर का जो युग्मक है उसका नाम क्या है शुक्राणु और मादा का क्या है अंडा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम क्या युग्मनज, और युग्मनज बाद में क्या आता है भ्रूण में विकसित हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि बाहरी निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है कि पशु में निषेचन दो प्रक्रिया से होता है। एक जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहाँ शुक्राणु और अंडे का संलयन महिला के शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाहरी निषेचन के रूप में जानते हैं। और दूसरा वह जहाँ शुक्राणु और अंडे का संलयन अंदर होता है, वह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस आधार पर जानवरों को हम इस आधार पर के मतलब बाहर होता है अंदर होता है, इसके आधार पर हम जानवरों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, अंड प्रजक और जरायुज। ठीक है, जरायुज। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविपेरस, इसको बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अंड प्रजक क्या होता है। ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, अधिकतर कबूतर को देखा होगा। आज का कबूतर बहुत आते होंगे, आपके घर में आते होंगे तो वो अंडे दे के चले जाते हैं। वो क्या है, ये अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, इनमें होता आंतरिक निषेचन है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहर होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो ये जो अंडे का जो आवरण होता है इसको सुरक्षा प्रदान होता है, और जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो अंडा टूटता है और जो चूजा जो होता है जिसको बोलते हैं बाहर निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल पक्षी, मेंढक और मछलियाँ। अब है जरायुज जिसको हम विविपेरस इंग्लिश में बोलते हैं। संतान को जन्म देने वाले जानवरों को हम जरायुज जानवर के बारे में मतलब हम जाने जाते हैं। जैसे हम खुद जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, वो भी क्या होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आपके कैट हो गए, डॉग हो गए, गाय हो गई, ये सब निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों ही महिला के शरीर के अंदर हो। जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, गाय, ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल है। टाइगर, ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल है। अब हम इनका डिफरेंस कैसे है, इसमें मतलब अर्थ मतलब कैसे देते हैं। ये अंडे देते हैं, क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं, ये युवा को जन्म देते हैं। निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होता है, इसमें सिर्फ आंतरिक होता है। भ्रूण को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है, भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलता है, किसमें, अंडपरज में। और जरायुज को भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलता है। जीवित रहने की संभावना कितनी होती है, चूँकि इसमें क्या है बाहरी आवरण में अंडे रह जाते हैं, इसमें जो जीने की जो संभावना होती है इसमें कम होती है, क्योंकि जो बाहर इनका ये अंडे क्या है बाहर चले जाते हैं और उनको कोई भी खा सकता है। जरायुज में जो है जीने की जो संभावना होती है बहुत होती है, क्योंकि जो माँ के अंदर बच्चा पलता है और माँ क्या अच्छे से पोषण देती है और देखभाल करती है। उदाहरण मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सिरा, सर्प, और इसमें मनुष्य, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, टाइगर सब आएगा। ठीक है, बाघ आएगा। अब आंसर है कि अंडपरज जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है। ये रहा आपका कैसे प्राप्त होता है, अंडे को भ्रूण को अंडे की जर्दी से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लिख लें। सेकंड क्वेश्चन है कि अंडपरजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर ये सारा आपका अंतर जो एक एक चीज़ समझाए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब हमें बताना है कि जानवर को अंडकार या जीवक के रूप में बताइए। कीड़े क्या है, कीड़े देखो, कीड़े आपके क्या है, अंडकार है, अंडाकार है। मतलब हमें बताना है कि ये कौन से होते हैं, इसमें ये बताना है हमें। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अंडपरजक होते हैं। ये अंडपरजक मतलब इनको अंडपरजक जानवर बोलते हैं। बाघ को क्या बोलते हैं, और बाघ को आप जरायुज, क्योंकि ये क्या है बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज।
मछली क्या होती है? ये अंडप्रजक, ये क्या ये अंडे अंडे देती है। और इंसान क्या है? इंसान जरायुज, क्योंकि ये क्या है? बच्चों को जन्म देता है। तो ये आप यहाँ से देख के अच्छी तरीके से लिखें। तो बच्चों ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चे ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।